हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्यूज का प्रॉब्लम है, जिसमें हम फाइंड आउट करने वाले हैं रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट्स इन द क्यू। अब क्वेश्चन से तो ये अगर हेडिंग से अगर मैं देखूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट्स इन द क्यू का मतलब क्या हो रहा है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली हमें कहना क्या जा रहा है, ठीक है। और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज भी कर देता हूँ यार, ठीक है, अब सही है। और यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा ना, छोटा सा करना होगा यार, ठीक है। तो रिवर्स द फर्स्ट एलिमेंट सीधा क्यू में करना होगा। तो पहले हेडिंग तो पढ़े तो समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चंस में करना क्या है। फॉर अ गिवन अ क्यू कंटेनिंग ऑल द इंटीजर डेटा, एक आपको क्यू दिया हुआ है जिसमें सारा इंटीजर डेटा भरा हुआ है। रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट, और हमें केवल क्या करना है, एक के एलिमेंट दिया होगा, उसी डेटा को रिवर्स करना, जो भी के की वैल्यूज होगा उसी वैल्यूज को हमें रिवर्स करना। बाकी हमारा क्यूज के अंदर सारा वैल्यूज एज इट इज रहेगा, सारा डेटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं तो आप समझो। यहाँ पे ये एग्जांपल्स देखो, हमने बताया था क्यूज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट बेस्ड होता है। हम क्या करते हैं, फ्रंट ऑफ द क्यू से एलिमेंट को डिलीट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं क्यूज के अंदर, और अपने रियर ऑफ द क्यूज मतलब लास्ट से क्यूज के लास्ट से हम क्या करते हैं, डेटा को एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं। ये क्यूज की प्रॉपर्टीज है, क्यूज की सिंटैक्स है। ये हमें याद होनी चाहिए कि जब भी एलिमेंट को अगर डिलीट करना हो तो फर्स्ट से करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करवानी हो तो एंड में करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं तो देखो, अगर यही एग्जांपल्स है 10 20 30 40 50 60 70 80, ये एग्जांपल्स है। अब इसको देखो, यही एग्जांपल्स को मैं क्या करता हूं, इसका देखो, अभी हमें क्या बोल रहा है, के की वैल्यू 4 है। अगर के की वैल्यू 4 है तो हमें केवल 4 डेटा को, 4 एलिमेंट्स को ही रिवर्स करवाना है। मतलब 1 2 3 4 के एलिमेंट्स को, मतलब हमें 10 से लेकर 40 तक की डेटा को ही रिवर्स करवाना, बाकी क्यूज के अंदर एज इट इज रहेगा सारा डेटा। तो अगर रिवर्स करवाऊंगा 10 से लेकर 40 तक तो क्या आएगा डेटा, पहले 40 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 10 आ जाएगा। अब यही चीज को मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हटाता हूँ और देखो दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे बोल दिया कि फर्स्ट के की वैल्यूज क्या 4, देन आफ्टर रिवर्सिंग द फर्स्ट 4 एलिमेंट द क्यू विल बी अपडेटेड एज अ, कुछ इस तरह से अपडेट आपको दिखेगा। हमने क्या किया, के की वैल्यूज 4 था उसको रिवर्स कर दिया, के की वैल्यूज 4 1 2 3 4 था, इसको रिवर्स कर दिया। तो हमें हमारे पास क्या दिखा, पहले 40 आ गया, फिर 30, फिर 20, फिर 10, बाकी क्यूज के अंदर जो भी डेटा थे वो हमारा एज इट इज रह गया। अब यही काम हमें सोचना है कि हमें ये काम करना कैसे, के अंदर के एलिमेंट्स को, क्यूज के अंदर हमें के एलिमेंट्स के डेटा को रिवर्स करना है। बस यही लॉजिक है। इसका सैंपल इनपुट भी आपको दिखा देता हूँ यार। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली हमें करना क्या है। और अगर इसका सैंपल इनपुट आपको दिखाऊं तो देखो, हमारे पास कुछ ये एलिमेंट्स है जिसमें 5 एलिमेंट्स दिया हुआ क्यूज के अंदर, और जो क्यूज के अंदर जो ये 3 दिख रहा है ये हमारा के एलिमेंट्स। हमें क्या हो रहा है, के एलिमेंट्स को रिवर्स करवा दो। तो के की वैल्यू 3 है तो 1 2 3, 3 तक की वैल्यूज को रिवर्स करवा दो तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 1 और 4 5 एज इट इज रहे, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, इस पे काम करने वाले हैं। बहुत ही इजी होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ठीक है। आपको 100% समझ में आएगी, ड्राई रन के साथ में बताने वाला हूँ कोड को, और बहुत ही इजी भी लगेगा, ठीक है। आप ड्राई रन के साथ समझोगे ज्यादा क्वेश्चन को तो ज्यादा समझ में आएगी कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन पे करना क्या है। क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया कि रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट्स इन द क्यू का मतलब होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा। हमें ये चेक करना होगा, रिवर्स करने से पहले हमें ये चेक करना होगा क्या हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो कुछ भी रिवर्स होगा नहीं, हम इनपुट को ही रिटर्न करवा देंगे। इनपुट हमारा क्यू है, यहाँ पे क्यू इंटीजर हमारा इनपुट, जो क्यूज की डेटा क्यू इनपुट के अंदर सारा डेटा प्रेजेंट होगा, और इंट एक के नाम का वेरिएबल्स होगा जिसमें के का वैल्यूज दिया होगा। बस के वैल्यूज को ही रिवर्स करना है, बाकी क्यूज को हमें एज इट इज रखना है, ठीक है। अगर मैं कौन सा एग्जांपल दूं आपके लिए, तो चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है क्यूज के अंदर, और मैं यहाँ पे यूज क्या करने वाला हूं, पहले क्यूज को चेक कर लेता हूँ कि इफ, क्या हमारा जो इनपुट इनपुट डॉट इज एम्प्टी, क्या हमारा जो क्यू है क्या एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो रिटर्न करवा दो हमारे इनपुट को, ठीक है। हमारे इनपुट को ही क्या कर दो, आप रिटर्न करवा दो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप्स यूज हुआ है क्यू इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब मेरे दिमाग में आया कि अगर क्यूज के अंदर हमें के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है तो अस्टेक का यूज करना चाहिए। हमें अस्टेक ये काम करके दे देगा, क्योंकि अस्टेक में जो डेटा स्टोर होता है लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट में होता है, तो ऑटोमेटिक हम जब डेटा का स्टेक में पहले स्टोर करवाएंगे, इनपुट का डेटा स्टेक के अंदर पुश करवाएंगे, और जब स्टेक से एम्प्टी करेंगे तो वो हमारा डेटा रिवर्स में ही मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्टेक के क्रिएट करता हूँ। तो मैंने एक स्टेक इंटीजर एस टी इक्वल टू न्यू स्टेक, कुछ ऐसे स्टेक की इंप्लीमेंटेशन होती है। मैंने इंटीजर टाइप का डेटा दिया था, हमने इसलिए यहाँ पे क्या पास कर दिया, इंटीजर पास कर दिया। मैंने बोला स्टेक के अंदर कौन सा एलिमेंट को हमें डालना है, के एलिमेंट्स को डालना है। अगर के की वैल्यू 3 है तो 1 से लेकर 3 तक की वैल्यूज को ही हमें स्टेक के अंदर पुश करवानी है। तो एक लूप चलाना होगा 3 के लिए, 0 से लेकर 3 तक के लिए एक लूप चलाना होगा। हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और हम के तक जाने वाले। तो इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और आई लेस देन इक्वल टू के तक जाएंगे, और आई को कर देंगे प्लस। अब के तक का डेटा हमारा स्टेक में स्टोर होगा। कैसे स्टोर होगा, मैं स्टेक में पुश करवाऊंगा, ठीक है। स्टेक में पुश हुआ, और इसके अंदर स्टेक में पुश होगा तो पुश कब होगा, जब आप अपने इनपुट से रिमूव करोगे। मैंने इनपुट से रिमूव लगाया, इनपुट डॉट रिमूव फंक्शंस का यूज किया। अब जो यहाँ पे अगर एग्जांपल्स में दिखाऊं, अगर एक एग्जांपल ये था हमारे पास 1 2 3 4 5, अभी इनपुट के अंदर जो डेटा है, मैं यहां लिख भी देता हूं, इनपुट
इनपुट के जो अंदर हमारा जो डेटा है वो क्यूज के अंदर एक तरह से बोल सकते हो, वो ये डेटा है। कंट्रोल सी और मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल बी। ये डेटा था, मैंने क्या किया, अपने इनपुट से रिमूव करवाया। ठीक है, कब तक रिमूव करवाएंगे, जब तक हमारा के की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे गया 1 मिला, तो रिमूव करवा दो भाई। तो लो भाई, यहाँ इनपुट से रिमूव हो गया। 1 पे गया, रिमूव हो गया भाई। 3 पे गया, रिमूव हो गया। जैसे ही के की कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो हमारे जो इनपुट के अंदर हमें केवल 4 और 5 बचा, और ये हमारा स्टेक के अंदर आ चुका है। कौन सा डेटा, जो वहां से 1 2 3 4 रिमूव हुआ, वो हमारे स्टेक के अंदर क्या गया, 1 2 3। ये हमारे स्टेक के अंदर आ चुका है। ठीक है, हमारे स्टेक के अंदर क्या आ चुका है, तो 1 2 3 मैं यहाँ लिख भी देता हूँ स्टेक। ठीक है, स्टेक के अंदर ये डेटा आ चुका है। अब मैं लॉजिकली क्या दिखाऊंगा, अब अपने स्टेक से पहले डेटा को रिमूव करवाऊंगा। कैसे, तो पहले चेक कर लूंगा क्या हमारा स्टेक एम्प्टी एम्प्टी नहीं है, क्या हमारा जो st डॉट इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, क्या हमारा स्टेक जो है एम्प्टी नहीं है। जब स्टेक एम्प्टी नहीं है तो स्टेक का डेटा पॉप कर दो और इनपुट के अंदर ऐड कर। तो क्या होगा, इस चीज को समझना। इनपुट के अंदर मैं क्या करूंगा, इनपुट डॉट ऐड करूंगा और अपने स्टेक से पॉप कर दूंगा। तो पॉप का मतलब डिलीट कर दूंगा। तो यहां से जब पॉप करूंगा यार, तो देखो क्या होगा। अभी स्टेक के अंदर जो डेटा था, इनपुट के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, तो इनपुट के अंदर मेरा ऑलरेडी जो है 4 और 5 प्रेजेंट है। अब अगर हमें इनपुट के अंदर ऐड करना है, क्यूज के अंदर एलिमेंट को ऐड करते हैं तो लास्ट में ऐड होता है, फर्स्ट में तो ऐड होता नहीं है। तो जब अगर ऐड करना होगा तो स्टेक से पॉप हो रहा है। जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि टॉप से पॉप होगा ये, क्योंकि लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, तो टॉप से फर्स्ट होगा, ये 3 रिमूव हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 रिमूव हुआ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 रिमूव हुआ, यहाँ पे 1 आ गया। जैसे ही हमारा स्टेक एम्प्टी हुआ, हमारा कंडीशन हो गया फुल। ठीक है, अब हमारे इनपुट के अंदर 4 5 3 2 1 आ चुका है। लेकिन अब आपके दिमाग में आता होगा कि हमें तो डेटा जो चाहिए वो 3 2 1 4 5 चाहिए, और आपका जो रिवर्स करने पे जो डेटा आया है वो 4 5 3 2 1 आया। तो क्या लॉजिक लगाओगे, जो हमें पहले क्या मिल जाए, 3 2 1, उसके बाद 4 5 मिले। तो मैं फिर से क्या करूंगा यार, एक फॉर लूप लगाऊंगा और मैं अपने इनपुट के साइज माइनस के तक जाऊंगा। इससे क्या होगा जरा सोचना, इनपुट का साइज क्या है टोटल, तो हमारे पास 5 है। अगर 5 माइनस 3 कर दूंगा तो 2 तक ही जाऊंगा। तो 2 मतलब 2 तक कंडीशन है, तो 0 और 1। ठीक है, तो माइनस के मतलब हम 2 तक के, तो माइनस के मतलब हम 1 तक ही जाएंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक ही जाएंगे। 0 और 1 को पहले क्या करेंगे, अपने इनपुट से रिमूव करवाएंगे, इनपुट से रिमूव करवाएंगे और बाद में फिर से ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, पहले आ जाएगा 3 2 1 और बाद में चला जाएगा 4 5। क्योंकि क्यूज की प्रॉपर्टीज बोलती है कि आप एलिमेंट को क्या कहां पे ऐड करवा सकते हो, तो एट द एंड में करवा सकते हो, फर्स्ट में नहीं करवा सकते हो। तो एक लूप यूज करूंगा यहाँ पे, और ये लूप क्या करेगा वो भी मैं बताऊंगा कि इंट आई इक्वल टू 0 से तो स्टार्ट करूंगा और आई लेस देन इक्वल टू कहां तक जाऊंगा, अपने इनपुट के डॉट साइज का माइनस के तक जाऊं। समझना इस लाइन को, माइनस के तक जाऊंगा और अपने आई को कर दूंगा प्लस प्लस। तब तक करूंगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू है। और मैं क्या करूंगा, अपने इनपुट के अंदर पहले ऐड करूंगा, इनपुट डॉट ऐड करूंगा और अपने इनपुट से रिमूव करूंगा। तो भाई इनपुट से हमने क्या कर दिया, इनपुट डॉट रिमूव करूंगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इस चीज को समझना, इस लाइन को पूरा समझना। देखो हम क्या बोले कि अभी जो हमारे इनपुट की साइज थी वो थी 5 और जो के की वैल्यू थी वो थी 3, तो हमें क्या मिला, इक्वल टू 2 मिला। तो ये जाएगा कहां तक, तो 2 तक ही जाएगा। तो मैंने 2 तक गया, 0 पे क्या है भैया, 4 है। तो मैंने क्या बोला, पहले 4 को कर दो आप अपने इनपुट से कर दो रिमूव। पहले 4 को क्या कर दो, अपने इनपुट से कर दो रिमूव। तो हमारा 4 हो गया, इनपुट से रिमूव हो गया। लो भाई यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर 1 पे गया तो 1 पे क्या है 5, तो 5 इज यहाँ पे इनपुट साइज तो हमारा क्या है 2 है ना, तो अभी 1 पे है, तो 1 इज लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू हुआ। अब 5 को भी कर दो रिमूव, अपने इनपुट से कर दो रिमूव। मैंने रिमूव करवा दिया और मैंने बोला कि अब जैसे मैं 2 पे गया कंडीशन हो गया फॉल्स। अरे ये रिमूव होके फिर क्या कर रहा है, अपने इनपुट के अंदर ही ऐड हो रहा है। लेकिन सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये रिमूव हो गया तो 3, हमारे इनपुट के अंदर 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, और बाद में इनपुट के अंदर ऐड हो गया क्या 4 और 5। तो हमें देख लो 3 2 1 4 5 हमें भी डेटा यही मिला। ठीक है, और लास्ट में कुछ नहीं करेंगे भाई, बस रिटर्न करवा देंगे अपने इनपुट को, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। रिटर्न करवा दो हमारे इनपुट, दैट्स इट। तो मैं लाइन को सेपरेट भी कर देता हूँ यार। आई होप कि आपको हमने ड्राई रन से ही क्लियर कर दिया होगा कि कोड चल कैसे रहा है। ठीक है, तो अगर इसका सैंपल इनपुट आपको दिखाऊं यार, तो पहले इसका सैंपल इनपुट देख लेते हैं, कस्टम इनपुट देख लेते हैं कि सारा टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। यस, सारा टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, और इसका सबमिशन भी देख लेते हैं यार। तो देख सकते हो सारा टेस्ट केसेस पास हो गए, और आपको इतना इजी वे में मैंने कोड को ड्राई रन भी कर दिया ताकि आपको पता चल सके कोड में एक्चुअली कर कैसे रहा, क्या चल रहा है, और हमें डेटा इस तरह से कैसे प्रिंट हुआ। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कितना इजी वे में रिवर्स द फर्स्ट के एलिमेंट्स इन द क्यू में निकाल लिए। तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।